हेलो एवरीवन। तो आज हमें पढ़ना है क्लेविपेक्टोरल फेशिया के बारे में। क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो है वो एक फाइब्रस शीट है सिचुएटेड डीप टू द क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर मसल। मतलब कि ये पेक्टोरालिस मेजर के क्लेविकुलर जो पोर्शन है उसके नीचे प्रेजेंट है और ये क्लेविकल एरिया को पेक्टोरालिस मसल के नीचे क्लेविकुलर हेड के नीचे कवर करती है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये कैसा दिखता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो, ये है हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ठीक है, ये जो हरे कलर से आपको दिख रहा है यही है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें अंदर क्या लिख के दिया है? आगे हमें ये लिख के दिया है कि इसका जो इट्स अपर पार्ट स्प्लिट्स टू एंक्लोज द सबक्लेवियस मसल्स। तो ये सबक्लेवियस मसल को एंक्लोज करने का काम करता है। यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है सबक्लेवियस मसल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो द पोस्टीरियर लेमिना इज फ्यूज टू इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया एंड टू द एक्सिलरी शीथ। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोस्टीरियर डीप सर्वाइकल फेशिया के इन्वेस्टिंग लेयर से फ्यूज हो जाती है और डीप सर्वाइकल फेशिया गर्दन की एक गहरी परत होती है। तो क्या है वो? ये रही, देखो, ये है आपकी ये वाली डीप इन्वेस्टिंग सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो हरा हरा आपको दिख रहा है वो क्या है? डीप इन्वेस्टिंग सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये लिख के दिया है कि इन्फीरियरली द क्लेविपेक्टोरल फेशिया स्प्लिट्स टू एंक्लोज द पेक्टोरालिस माइनर मसल्स। तो इन्फीरियर ये स्प्लिट हो जाता है किसको कवर करने के लिए? पेक्टोरालिस माइनर। तो ये जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है ये नहीं, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा जो आपको दिख रहा है अभी वो कौन सा है? क्लेविपेक्टोरल पेक्टोरालिस माइनर मसल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये लिख के दिया कि मीडियली इट इज़ अटैच टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऑफ अपर इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेटरली टू कोराकॉइड प्रोसेस। तो कोराकॉइड प्रोसेस ये रही, इसके साथ जुड़ा है। मीडियली किसके साथ जुड़ा है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ये वाले, ये क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की मेम्ब्रेन है और इसका मसल अगर आपको दिखाओ तो ये रहे, ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये लिख के दिया है कि बिलो दिस मसल इट कंटिन्यूज एज ए सस्पेंसरी लिगामेंट विच अटैच टू द डोम ऑफ द एक्सिलरी फेशिया एंड हेल्प्स टू मेंटेन इट। इसका मतलब ये है कि ये एक डोम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कहाँ पे है एक्सिलरी फेशिया? यहाँ पे एक्सिलरी फेशिया की भी बात की है कि एक्सिलरी फेशिया के साथ ही अटैच रहता है। तो ये रहा हमारा एक्सिलरी फेशिया। ठीक है, आगे हमें लिख के दिया कि द क्लेविपेक्टोरल फेशिया इज पियर्स्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर से ये पियर्स्ड होता हुआ हमें दिखता है। सबसे पहले सिफेलिक वेन जो कि सुपरफिशियल वेन है और डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में ये चलती है। तो ये जो आपको दिख रही है ये है सिफेलिक वेन। ठीक है, ये है सिफेलिक वेन। इसके अलावा एक है लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली जो है यहाँ पे आपको एक क्लियर ओपनिंग दिख रही है जिसके थ्रू यहाँ पे ये सारी चीज़ें पास होती हैं। लेटरल पेक्टोरल नर्व जो कि एक सेंसरी ब्रांच है। उसके बाद हमें लिख के दिया है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। तो ये पेक्टोरल ब्रांच है एक और मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, ब्लड ये आप देख सकते हो, ये छोटी सी है, इसकी बात कर रहे हैं। और लिम्फेटिक्स हमें लिख के दिया कि लिम्फेटिक्स पासिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड पेक्टोरल रीजन टू द एपिकल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग में एक्सिलरी एपिकल नोड्स इंपॉर्टेंट है। सेंटिनल नोड्स बायोप्सी के समय इन स्ट्रक्चर्स का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हो गई। अगर मैं आपको सर्जिकल इंपॉर्टेंस बताऊँ तो एक्सिलरी डाइजेक्शन, तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को खोलना पड़ता है। सब क्लेवियन वेन में अगर पंक्चर होता है तो मतलब ये भी एक काम की चीज़ है कि सिफेलिक वेन को पियर्स करते समय ये फेशिया जो इसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर का पहला ड्रेनेज एपिकल नोड्स में होता है और लेटरल पेक्टोरल नर्व को ब्लॉक करने के लिए फेशिया के नीचे इंजेक्ट करते हैं।
तो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्लेविफेक्टोरल फेशिया को कौन सी 4 स्ट्रक्चर्स पियर्स करती हैं। तो सिफेलिक वेन, लेटरल पेक्टोरल नर्व, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और लिम्फेटिक्स। पोस्टीरियर लेमिना कहाँ फ्यूज़ होता है? तो पोस्टीरियर लेमिना डीप सर्वाइकल फेशिया के इन्वेस्टिंग लेयर से। एंटीरियर लेमिना कहाँ अटैच्ड है? तो कोराकोइड प्रोसेस के लेटरल साइड में ही अटैच्ड है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं हमें डायग्राम में। यहाँ पे ये दिखाया गया है क्लेविफेक्टोरल फेशिया, यहाँ पे दिखाया गया है एक्सिलरी फेशिया, और ये स्ट्रक्चर पियर्सिंग क्लेविफेक्टोरल फेशिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छे से दिखाई गई, मैंने भी आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करते हैं सेरेटस एंटीरियर को।